अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्विटर पर कहा है कि इमारात ने कल एतवार को मुल्क में साइबर सिक्योरिटी कौंसिल के क़याम की मंजूरी दी है। इस कौंसिल के क़याम से साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पॉलिसियाँ और कानून साजी तैयार की जा सकेगी। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब इमारात में यौम वतनी का त्यौहार अगले चंद रोज़ में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। अगरचे इस बार कोरोना की वबा के बायस लोगों के इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद है, ताहम लोग अपने घरों में बैठकर यौम वतनी की डिजिटल तकरीबात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। अबू धाबी पुलिस ने यौम वतनी की तातीलात पर ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए अहम ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 2 दिसंबर बरोज़ बुध को अबू धाबी में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इस रोज़ इमारात भर में 49वां यौम वतनी मनाया जाएगा। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। शारजा पुलिस ने खबरदार किया है कि अब एक मखसूस ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों की फौरी तौर पर निशानदही हो सकेगी। शारजा पुलिस की जानिब से हालिया दिनों सड़कों पर नस्ब किए जाने वाले रास्ट स्पीड रेडार्स को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसके बायस अब ये रेडार्स अचानक लाइन तब्दील करने या मोड़ काटने वाली गाड़ियों की निशानदही कर सकेंगे। चलते हैं अपनी अगली और अहम खबर की जानिब। गुज़िश्ता दिनों शारजा की जानिब से रियासत भर की सैकड़ों मसाजिद को नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोलने का ऐलान किया गया था। आज के रोज़ दुबई ने भी 767 मसाजिद को आइंदा से नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोलने का ऐलान किया है। दुबई के इस्लामी अमूर और खैराती सरगर्मियों के इदारे IACAD की जानिब से ऐलान किया गया है कि 4 दिसंबर से दुबई की 767 मसाजिद को नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोल दिया जाएगा। दुबई में नमाज जुमा की इजाज़त देने का फ़ैसला नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से मसाजिद में कोरोना से मुतल्लिक गाइडलाइंस और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक इंतज़ामात मुकम्मल हो जाने के बाद किया गया है। अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब इमारात में 30 नवंबर बरोज़ पीर को कोरोना वायरस के 1107 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया है कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,68,860 तक पहुँच गई है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने इमाराती ID कार्ड्स और पासपोर्ट का डिज़ाइन तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। खलीज टाइम्स के मुताबिक ID कार्ड्स और पासपोर्ट के नए डिज़ाइंस की मंजूरी दे दी गई है, जिसका मकसद इजाफी सिक्योरिटी फ़ीचर्स शामिल करके जालसाजी का खात्मा करना है। इन नए डिज़ाइंस वाले पासपोर्ट्स और ID कार्ड्स को तैयार करके पुराने कार्ड से और पासपोर्ट से मरहलावार तब्दील किया जाएगा। इन नए डिज़ाइंस की मंजूरी मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म व नायब सदर और दुबई के फरमानरवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने वफाकी काबीना के इजलास के दौरान दिया है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। शारजा पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया है कि यौम वतनी की तातीलात के मौका पर शारजा पुलिस की जानिब से 180 से ज़्यादा पेट्रोलिंग टीमें तैनात कर दी गई हैं। इन सैकड़ों एहलकारों की तैनाती का मकसद ट्रैफिक की रवानी को कायम रखना और कोरोना से मुतल्लिक गाइडलाइंस और समाजी फासले की पाबंदी पर अमल करना है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इमारात में नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से बताया गया है कि आज इमारात में कई मकामात पर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इमारात के बहुत से इलाकों में सर्दी की शदीद लहर आएगी। आज सुबह मुमलिकत में सबसे कम दर्जा हरारत रुकना के मकाम पर 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ چند ماہ قبل طے پایا تھا، تاہم دبئی ایکسپو 2020 کے لیے اسرائیل کو بھی اپنا اسٹال لگانے کے لیے اماراتی حکومت نے پچھلے سال ہی دعوت نامہ بھجوا دیا تھا۔ اس حوالے سے اسرائیلی ایکسپو کمشنر نے خلیج ٹائمز سے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے، اسرائیل کو ایکسپو 2020 دبئی کے لیے دعوت نامہ 18 ماہ قبل ہی موصول ہو گیا تھا، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کی جانب سے جاری ایک بیان میں ایرانی سائنسدان کے قتل کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خطہ اس وقت جس عدم استحکام سے گزر رہا ہے اور اس کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس اقدام کا سدباب کیا جائے جو خطے کے امن کو متاثر کرے۔ ایسے اقدامات سے پورا خطہ عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ 9 نومبر کو متحدہ عرب امارات کے پبلک پروسیکیوشن نے اپنے سوشل میڈیا چینلز پر ایک پیغام شائع کیا تھا، جس سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ متحدہ عرب امارات یا کسی بھی دوسرے ملک کے جھنڈے کو گراتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں یا کسی بھی طرح سے توہین کرتے ہیں، تو اگر کسی نے ان کو دیکھ لیا یا ایسا کرتے ہوئے وہ پائے گئے تو ان کو سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، ان کی لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ ویڈیو کے بعد بھی کسی بھی کنفیوژن کی صورت میں یا UAE کی کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ICE کے متعلق، تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔